Hello student, this is class 6 SST Civics, lesson 3, our government. This is the third part of this video. In second part, we had studied about our government, and now in this part we are going to study about types of government. There are many other different types of government. Different countries have different government. मीन्स अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग गवर्नमेंट होती है या पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं. द मोस्ट कॉमन ऑफ देम around the world have been discussed in the table below. You are seeing this table. The first type of government is dictatorship. Dictatorship, authoritarian form of government. Dictatorship is an authoritarian form of government characterized by a single leader. मीन्स डिक्टेटरशिप जो गवर्नमेंट की टाइप होती है, एक ये टाइप है गवर्नमेंट की डिक्टेटरशिप. इसमें जो एक लीडर होता है उसी सिंगल लीडर ही होता है या एक सिंगल ग्रुप होता है लीडर्स का विद लिटिल पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल. उसमें बहुत ही कम कॉमन पीपल होते हैं. कॉमन पीपल की पार्टिसिपेशन बहुत कम होती है डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में. नेक्स्ट गवर्नमेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोनार्की. Supreme authority is vested in a monarch, who is an individual ruler and acquires his or her position through हेरिडिटी. मीन्स इसमें एक मोनार्क होता है. इस तरह की गवर्नमेंट में एक ही फैमिली के लोग ही हेरिडिटली वो वन बाय वन सुप्रीम बनते जाते हैं. मीन्स उन्हीं को अथॉरिटी मिलती है कि अगर एक किंग है तो उसकी जनरेशन का नेक्स्ट किंग जो होगा वही उस गवर्नमेंट का हेड होगा. इस टाइप की जो गवर्नमेंट होती है वो होती है मोनार्की. नेक्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज़ टोटलिटेरियन. A single political authority acquires complete control over the state in his form of government. इस तरह की गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक सिंगल पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है. एक राजनीतिक ग्रुप होता है, समझ लीजिए, एक ही जिसका पूरा कंट्रोल होता है पूरे स्टेट पर. मतलब गवर्नमेंट की ही तरह ये वर्क करता है ये ग्रुप. जो एक पॉलिटिकल अथॉरिटी एक सिंगल ग्रुप को ही होता है जो कि पूरे स्टेट को गवर्न करता है. टेक्नोक्रेसी इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट. दिस इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच साइंटिस्ट एंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स आर इन चार्ज ऑफ द नेशन. इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है उसमें जो साइंटिस्ट और कुछ टेक्निकल थिंग्स मीन्स जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं उनको अपने नेशन की गवर्नमेंट का चार्ज दिया जाता है. मीन्स वही अपनी देश की गवर्नमेंट को चलाते हैं. नेक्स्ट इज़ ओलिगार्की. Oligarchy, in this type few people or families hold power because of their wealth and status. इस तरह की गवर्नमेंट में जो पावरफुल फैमिलीज़ होती हैं मीन्स जो थोड़े रिच टाइप के लोग होते हैं उस तरह की फैमिलीज़ को ही पावर्स दिए जाते हैं क्योंकि उनका स्टेटस और वेल्थ हाई होता है. इसलिए उनको गवर्नमेंट को चलाने के लिए पावर्स दिए जाते हैं. Next type is theocracy. Theocracy is a type of type of government. In this government, priests rule in the name of God. इस तरह की गवर्नमेंट में जो प्रीस्ट्स होते हैं, प्रीस्ट मीन्स वर्शिपर्स मीन्स पुजारी लोग जो होते हैं वो गॉड के नाम पे रूल करते हैं और गॉड्स और ऑफिशियल्स इन थ्योरोक्रेसी. और थ्योरोक्रेसी की ऑफिशियल्स मीन्स उसी की सरकार होती. दे आर रिगार्डेड एज डिवाइनली ऑर्डन टू रूल द पीपल. मीन्स ये डिवाइनली पीपल्स को रूल करते हैं, उनको ऑर्डर करते हैं और एक गवर्नमेंट चलाते हैं. Next is communism. This is a form of government in which the state controls and operates the economy on behalf of the people. इस तरह की गवर्नमेंट में ये भी एक टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट की ही फॉर्म है. इसमें एक स्टेट कंट्रोल करता है या अपनी इकोनॉमी को पीपल्स के बिहाफ, जो उस स्टेट के पीपल्स हैं उनके बिहाफ पे एक स्टेट कंट्रोल करता है, उनकी इकोनॉमी को चलाता है.
Next is democracy. This is a popular form of government. Democracy is a system of government in which people choose their representatives by voting for them in elections. डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पीपल्स में सिटीजन्स जो होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चूज़ करते हैं वोट के थ्रू, वोट करके इलेक्शन में वोट होते हैं उनके थ्रू रिप्रेजेंटेटिव वो लोग चुनते हैं. हैंस द रियल पावर ऑलवेज विद द पीपल. जबकि मीन्स जो रियल पावर होता है वो पीपल में ही होता है. मीन्स अगर जो सिटीजन्स चाहेंगे, मीन्स सिटीजन्स चाहेंगे जिसको भी रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहेंगे उसी को वोट करेंगे. टुडे इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड. इंडिया जो है आज की डेट में इंडिया सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में. These were the other types of government. Now we are going to study about टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं. फर्स्ट टाइप इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेकेंड इज़ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी. इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिटीजन्स get to vote for a law or policy directly with any intermediate representatives. मीन्स सॉरी विदाउट एनी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेटिव्स. जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसमें सिटीजन्स वोट करते हैं, डायरेक्ट किसी को अपना प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं टू पास अ लॉ और पॉलिसी. दे वोट फॉर और अगेंस्ट इट एंड अराइव एट अ कंक्लूजन. मीन्स ये लोग एक लॉ और पॉलिसीज़ पास करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में और अगेंस्ट मीन्स जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट भी वोट किया जा सकता है एक कंक्लूज़न तक पहुंचने के लिए. फॉर अ स्मॉल एंड एजुकेशन पॉपुलेशन और डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ अ गुड आइडिया. मीन्स एक एजुकेटेड जो पॉपुलेशन होती है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी उनके लिए एक गुड आइडिया है. Can you name a country that has direct democracy? This is my answer to all of you. If you know, then will answer. Next is indirect democracy. This is the most common form of democracy found across the world and also in India. It is also called the representative democracy. Here people vote to choose who will represent them in a parliament. मीन्स इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी की जो कि पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है. ऑल्सो इन इंडिया में भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं. हेयर पीपल वोट टू चूज़ हु विल रिप्रेजेंट देम इन पार्लियामेंट. इसमें जो सिटीजन्स होते हैं वो इस इंसान को चूज़ करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं जो कि पार्लियामेंट में उनकी तरफ से उनको रिप्रेजेंटेट करता है. This type of democracy ensures that the rights of all sections of people are protected. इस तरह की डेमोक्रेसी जो ये सुनिश्चित करती है कि सभी सेक्शन के पीपल, हर सेक्शन के पीपल को प्रोटेक्शन मिले और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके. मीन्स उनके राइट को प्रोटेक्ट कर सके. नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. मीन्स जो वोट देने का अधिकार. The right of the people to vote and elect their representatives is called franchisee. Franchisee means the right of the people to vote and elect their representatives is called franchisee. किसी भी व्यक्ति को चूज़ करने का, वोट देकर, इलेक्शन के थ्रू वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का जो एक राइट होता है उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी. मीन्स मताधिकार. And adult franchisee means that all citizens who are 18 years of age, means जो 18 years से above हैं, means 18 years old हैं उनको और उनसे above हैं उनको वोट करने का right is called adult franchisee. इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर कास्ट. मीन्स उनके बिना किसी कास्ट के जेंडर, रिलीजन एंड कलर, उनको किसी भी वो चाहे किसी भी कास्ट के हों, किसी भी जेंडर के हों या किसी भी धर्म के हों, किसी भी रिलीजन के हों या किसी भी कलर के हों, उनको वोट देने का अधिकार होता है. द टाइम लाइन बिलो शोज़ द मेन इवेंट्स दैट लेड टू द एडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इन इंडिया. दिस इज़ द टाइम लाइन.
Below shows main events that led to the adoption of universal adult franchise in India. Advocated limited adult franchisee and equal rights for women in 1928, मीन्स वुमेंस को भी इक्वल राइट्स दिए गए एडल्ट फ्रेंचाइजी में. सेकेंड, इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द कराची सेशन समराइज द नोशन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को धारण किया गया कराची सेशन ने समराइज़ किया इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 में. नेक्स्ट इज़ इंडिया अडोप्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. इंडिया ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को कब अडोप्ट किया? 1950 में. Okay students, we had studied about types of others types of government and universal adult franchisees. Now the more points we will discuss in the next part. Thanks for watching.